हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या में हमने क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहाँ q क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन हल करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलो हल करते हैं इसको। देखो, दर्शाने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें सबसे पहले हमको संख्या माननी होती है, फिर उसको आगे हल करके अपन दर्शाते हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? आपको बताई थी दो संख्या, एक तो होगी सम और एक विषम संख्या। सम के बारे में तो बताया था, ये तो सीधा होता है, कोई भी संख्या उसका 2 गुणज हो जाए, गुणा में क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, सम होगी। और गुणा में यदि 2 आने के बाद में आगे एक और जुड़ जाए, 2m+1, ये क्या होती है, विषम धनात्मक पूर्णांक होती है। तो अपन को दर्शाना है कि जो 3 संख्या दी हुई है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इनमें भी ये संख्या होगी, ये दर्शाना है अपन को, इनमें यह संख्या है, ठीक है। और किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन वाला वो नियम है, उसको लेकर के अपन चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। एक विषम धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। और देखो, ये जो संख्या है ना, यहाँ पर क्योंकि गुणा में क्या आ रहा है, सब में 6 आ रहा है, इसका मतलब याद करो यूक्लिड विभाजन वाला, उसमें क्या पढ़ा था, क्यों का गुणज क्या होता है, b होता है। तो उसे तुलना करेंगे तो b बराबर क्या है, यहाँ से 6 है, b बराबर क्या है, 6 है। और b बराबर 6 हो तो उस क्वेश्चन में r का मान बता सकते होगे क्या होगा। यदि b का मान 6 हो तो r का मान बता सकते होगे क्या होगा। r देखो क्या होगा, b है जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, पर मान लो कोई संख्या है अपने पास है, उसमें 6 का भाग दे रहे हैं अपन, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 होने पर वापस पूरा पूरा एक बार भाग जाएगा और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा शेषफल, ठीक है। ये शेषफल हो सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताऊँ क्या, चलो देखते हैं। जैसे अपने पास संख्या है, मान लो 30 संख्या है, 30, उसके अंदर 6 का भाग देना है, कितनी बढ़ जाएगा, 5 पर। ये भागफल चेंज हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रहेगा। शेषफल कितना आया, 0। इसी संख्या को अपन कितना ले लें, 37 ले लें, तो कितना आएगा, 36, और यहाँ पर 6 बार, लेकिन शेषफल कितना देगा, 1 आएगा। ध्यान रखना, ध्यान से देखना है इसको, 5 से बड़ी नहीं आएगी। देखो, अगर यहाँ पर 38 होगी तो 2 आ जाएगा, अगर 39 होगी तो 3 आ जाएगा, और 40 होगी तो 4 आ जाएगा, और 40 होगी तो 4 होगा। देखो 6, 36, 36, 40 में 4, और 41 होगी तो 5 हो जाएगी, और 42 होगी तो 6 संतु 42, 42 वापस 0 आ गया। इसका मतलब r का मान क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। आगे समझ में, r का मान 0 से 5 तक ही क्लियर, क्योंकि b बराबर 6 पर यही मान आएगा, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या नहीं आएगी शेषफल में। तो अपन लिखेंगे r बराबर क्या होगा, जहाँ r बराबर स्मॉल r था ना, रिमाइंडर, स्मॉल r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5। अब r का तो ये मान और b का ये मान, और संख्या कौन सी है, a, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन नियम लगाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे आगे वाली लाइन में, क्या लिखना अपन को, यूक्लिड विभाजन नियम से, क्या था नियम बोलो, a बराबर क्या होगा,
बी गुणा क्यू प्लस आर, यही तो था यूक्लिड विभाजन का कथन। ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। अब जो ये मान रखा ना अपन, ये सारा यहाँ पर रख के समीकरणें बनानी है अपन। चलो पहले लिखते हैं अपन, पहला मान लिख रहा हूँ मैं ए बराबर, ए तो यही रहेगा भाई, ए मानना है अपन ने। बी का मान कितना है, सब में 6 रहेगा, तो बी तो सब में सेम रहने वाला है 6, बी का मान 6। और क्यू का मान पहले 0 लिखेंगे अपन, तो पहले सॉरी क्यों तो क्यों रहने वाला, आर का मान है ये तो ना, पहले 0 रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अपन, ए बराबर 6, क्यों तो ऐसा ही रहेगा। आर का मान क्या हो सकता है भाई, शेषफल या तो 0 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 1 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है शेषफल 2 आ सकता है, या फिर शेषफल क्या आ सकता है 3 आ सकता है, या फिर शेषफल 4 आ सकता है, या शेषफल 5 आ सकता है, लेकिन शेषफल 6 कभी नहीं आएगा, लेकिन शेषफल क्या नहीं आएगा, 6 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे। इन संख्याओं को अपन को बताना है किस रूप में, कि इनमें ये संख्या 2m प्लस 1 रूप की होगी। क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, और विषम धनात्मक पूर्णांक कब होगा, जब संख्या क्या हो जाए 2m प्लस 1 रूप की हो जाए। ठीक है, पहली संख्या उसको अपन कैसे सोल्व करें भाई, 0 है इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा इसमें। तो a बराबर क्या है 6 गुणा 6 क्यों था ना, अब 6 क्यों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 क्यों को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 क्यों, 2 गुणा क्या लिख सकता हूँ 3 क्यों, और 3 क्यों को मैं ये मान सकता हूँ कि माना 3 क्यों बराबर m हो, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा m हो जाएगा, क्या होगा 2 गुणा m हो। अब इसको सोल्व करें अपन, a बराबर क्या है 6 क्यों प्लस 1, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको पूरा इसके नीचे सोल्व करना है, मैं तो ये एक साथ बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। आप सोल्व करो ना एग्जाम में तो कैसे करना है, पहले ये लिखना है, इसके नीचे पूरा ये सोल्व कर, फिर आगे वाली स्टेप लिखनी है। यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, a बराबर 6 क्यों प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे अपन, 6 के टुकड़े करने हैं अपन को, तो 2 गुणा 3 क्यों प्लस 1, इस 3 क्यों को अपन क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, ये पूरा है ना 3 क्यों, इसकी जगह m लिखेंगे तो क्या आएगा 2 की जगह 2, 3 क्यों की जगह m प्लस 1, क्या आ गया 2m प्लस 1 आ गया ना। ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक, और इसकी अपन को बात करनी थी, विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया ना। ऐसे आगे वाले को सोल्व करते हैं अपन, इसमें देखो क्या लिखेंगे a बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 को 2 गुणा 3 क्यों, 2 गुणा 3 क्यों प्लस क्या है ये 2, या ऐसे लिख लो आप, क्या लिखेंगे अपन, सीधा कर लो ना इसको, इसमें से 2 कॉमन लेंगे अपन, तो यहाँ पर 3 क्यों प्लस, और यहाँ पर क्या होगा देखो 3 क्यों में 2 का भाग 3 क्यों बार जाएगा, और 2 में 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अपन, या इसको अपन m रख दें आगे वाले को, तो क्या हो जाएगा 2m, वापस से सम आ गया। फिर देखो आगे वाले को सोल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको ये तो लिख सकते हैं अपन 6 क्यों, a बराबर लिख दो, a बराबर क्या होगा 6 क्यों है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 क्यों, और प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो ना 6 क्यों प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से बाहर क्या निकलेगा 2 बार आएगा, तो 2 बार आ गया, तो यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1 और प्लस 1, ये क्या बन गया वापस से 3 क्यू प्लस 1 को क्या लिखा अपन ने m, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा m प्लस 1, और ये क्या है विषम धनात्मक गुणा, 2 तो हो गया ना। ऐसे ही इसको सोल्व करें अपन, इसको क्या लिख सकते हैं a बराबर देखो 6 क्यू प्लस 4 है, 6 क्यू प्लस 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 बार ले लूँगा, तो क्या होगा 3 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। इसको मैं m लिख दूँ पूरे को, भाई m लिखने का मतलब है कि गुणांक 2 होना चाहिए, आगे वाली कोई भी संख्या हो जोड़ के अंदर गुणा में 2 आ गए, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है धनात्मक है, ओ सॉरी क्या है सम संख्या, तो 2m हो गया। ऐसे नीचे वाले को सोल्व करें अपन, इसको क्या लिखेंगे बोलो, इसको लिखेंगे अपन a बराबर 6 क्यू प्लस
4 प्लस 1, ये प्लस 1 बनाना है क्योंकि अपन को विषम संख्या बनानी है, तो प्लस 1 बनाना है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, इसमें से कॉमन निकालो, क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 3 क्यों प्लस 2 और प्लस में 1। इस संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, ये वापस से क्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अपन को ये दर्शाना था कि ये जो संख्याएं हैं इनको अपन विषम संख्या या विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक की तो है, और अपना क्वेश्चन हो गया 100।